Hello and welcome back to my YouTube channel English Guru Vata. ठीक है, subscribe and press the bell icon for the latest videos and updates. Right. So dear aspirants, पिछले लेक्चर में हमने किया था जो हमारा इन्फिनिटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल का जो सेशन था, नॉन फिनाइट का जो सेशन था, उसमें से हमने जीरेंड को पिछले इस लेक्चर में कवर किया था. तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे इन्फिनिटिव की. राइट. तो इन्फिनिटिव, जी हाँ, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को. इन्फिनिटिव होता क्या है? सिंपली इन्फिनिटिव को हम क्या करते हैं, जो भी वर्ब होती है हमारे पास, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? जैसे वर्क, ठीक है ना, रन, रीड, राइट, ठीक है ना, स्लीप, ईट, ये सब के सब इसको हम बोलते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. तो इसी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को हम इन्फिनिटिव बनाते हैं, ठीक है ना. यही एक्चुअली इन्फिनिटिव होता है. लेकिन इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं कभी कभी, यानी कि जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले हम टू लगा देते हैं, ठीक है ना. टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ध्यान से सुनना. हमने टू लगाया प्लस हमने लगाया बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे कोई भी हमने ले लिया, हमने अगर ले लिया सपोज स्लीप, स्लीप, एक हो गया स्लीप, टू स्लीप, एक हो गया स्लीपिंग, स्लीपिंग, है ना. अब देख क्या है, ये नॉन फिनाइट वर्ब है, ठीक है ना, नॉन फिनाइट वर्ब. अब इन्फिनिटिव क्या है? टू स्लीप हो गया सोना, स्लीपिंग भी हो गया सोना. ये वाला बन गया जीरंड, तो ये वाला क्या बन गया? ये बन गया इन्फिनिटिव. और यही स्लीपिंग पार्टिसिपल भी है. अब डिफरेंस क्या है दोनों में? जहां पर स्लीपिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हो, वो वर्क करे एज ए नाउन, दैट इज कॉल्ड जीरंड. जो पिछले लेक्चर में अब मैंने देख पढ़ा है, आपको बताया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उनका दे दूंगा उसका, तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, आपने मिस किया, ताकि आपको सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए. तो पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया कि इन्फिनिटिव होता क्या है. चलिए अभी हम आगे थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं. सिंपली तो जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको हम इन्फिनिटिव बनाते हैं, उसी को हम इन्फिनिटिव बोलते हैं. अब इसमें हम क्या करते हैं, टू लगा देते हैं प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं, वो बन जाता है इन्फिनिटिव, ठीक है ना. जैसे वाक के साथ हमने पीछे टू लगा दिया, रीड के साथ टू लगा दिया, क्या बन गया? टू वाक, टू रीड. टू वाक हो गया चलना, टू रीड हो गया पढ़ना, ठीक है ना. अब कोई बोल के चलने को हम क्या बोलते हैं? हम खाली वाक नहीं बोलेंगे, है ना. चलना, टू वाक होता, या होता वॉकिंग, चलना. टू रीड या फिर रीडिंग, ठीक है ना. तो वर्ब विदाउट टू इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव. अब जैसे टू वाक और टू रीड है इन्फिनिटिव, इसको हम बोलते हैं फुल इन्फिनिटिव. क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव को हम क्या बोलते हैं? फुल इन्फिनिटिव, या हम इसे बोलते हैं इन्फिनिटिव विद टू, ठीक है ना. याद रखना, इन्फिनिटिव विद टू. अगर जिस एक किस्म का ये इन्फिनिटिव, दूसरे किस्म ये हो गया एक ऐसा वर्ब जो विदाउट टू होगा, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव. उसको हम क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनिटिव, आधा इन्फिनिटिव. इसको हम हाफ इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, या इन्फिनिटिव विदाउट टू भी बोलते हैं. राइट. जैसे टू हेल्प है होगा तो हो गया वो इन्फिनिटिव, हेल्प खाली है तो इसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव. जैसे टू गो अगर होगा वो हो गया फुल इन्फिनिटिव, तो अगर खाली गो है ये बन गया बेयर इन्फिनिटिव. ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. बट चलते आगे अपने सेशन की अलग. और इससे पहले कि हम इन्फिनिटिव को हम स्टार्ट करें, उसके रूल्स पढ़ें, तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना. जैसे कि नाउन, यू नो दैट एनी नेमिंग वर्ड, ये सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है, वो यानी कम्प्लीमेंट की जगह इस्तेमाल होता है, बड़ी जगहों पे इस्तेमाल होता है. नाउन तो आपको पता ही है, यानी कि ये चीज़ कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं है, किसी भी चीज़ का नाम होगा, कोई भी नाम होगा, दैट इज कॉल्ड नाउन. राइट. एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव होता है जो क्वालिफाई करेगा इस नाउन को, या फिर नाउन की जगह दूसरा कोई प्रोनाउन यूज हो किया होगा, ठीक है ना, वहां पर ना यूज होगा एडजेक्टिव. राइट. सो एडजेक्टिव क्या होता है? एक सिफत होता है, ये जो क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को. अब जाहिर सी बात है, जो एडजेक्टिव आता है, आप इसमें देखो क्या होता है. सपोज हमारे पास नाउन है, हमारे पास एक बंदा है ही, ठीक है ना. ही हमने इसके क्या रख दिया? प्रोनाउन. उसकी जगह कोई मैन का नाम है यहाँ पे, ठीक है. उस नाम को सपोज ए उसका नाम है, उसको हमने यहाँ बोलेंगे ए इज टॉल, ठीक है ना. सॉरी, यहाँ पर क्या है? ए इज टॉल. ए इज टॉल या ही इज टॉल हम लिखेंगे, ठीक है ना. ही इज टॉल. ये ही क्या है? ध्यान रखना, ये एडजेक्टिव किसके लिए आता है? यह आता है नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए. अब देखो, ए क्या है? नाउन है ना, नेम है. तो ए क्यों क्वालिफाई कौन कर रहा है? ये टॉल कर रहा है. ए के बारे में बता कौन रहा है? ये बता रहा है ना. क्या बोल रहा है? ए क्या है? वो टॉल है.
लंबा है। अब एडजेक्टिव की टाइप होती है, किस किस्म का एडजेक्टिव है वो टाइप होती है ना। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि एडजेक्टिव सिंपल थोड़ा सा कंसेप्ट होता क्या है। या ही इज़ टॉल, ही क्या है, ये प्रोनाउन है, एक ही नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ, तो ही क्या है, टॉल है, ही लंबा है। दैट मीन्स कि लंबा होना इसकी क्या है, सिफत है। तो ये टॉल क्या है, एडजेक्टिव है। और एज ए एडजेक्टिव हमारा इन्फिनिटिव यूज़ हो सकता है। बस ये आप जहन में रखो इन टर्म्स को। अब आगे एडोब क्या होता है। एडोब होता है जो क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को, राइट, किसको, एडजेक्टिव को। सपोज हमारे पास अगर टॉल है, ये लंबा है, TALL टॉल हम मैंने बोला, इसको क्वालिफाई करेगा, जो चीज़ इसको क्वालिफाई करेगी उसको हम बोलते हैं एडवर्ब, ठीक है ना। अब खाली एडवर्ब एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई नहीं, एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया। अब ये वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। वर्ब को, वर्ब काम है आपको पता है एक्शन, किसी भी एक्शन को हम वर्ब बोलते हैं। या फिर दूसरा हमारे पास एडवर्ब होगा, ठीक है ना। हमारे पास इन तीन चीज़ों को जो क्वालिफाई करेगा उसको हम बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ओके। अब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है, अगर आपको डिटेल में इनका पढ़ना है, मैंने सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक लेक्चर बनाया है, मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना डिटेल से। मैंने पूरी डिस्कशन करी हुई है कि किसकी कितनी टाइप्स हैं, क्या क्या है, कैसे इस्तेमाल होता है, सब कुछ आप जाके देख लेना। फिलहाल आप इतना कंसेप्ट रखिए, सब्जेक्ट जो कोई काम करता है, एक्शन करता है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो एक्शन होता है ना। अब ही ईट्स बनाना, ही क्या है, सब्जेक्ट है, ईट क्या है, इट्स वर्ब है ना, कोई काम कर रहा है, ठीक है ना। और बनाना क्या है, केला है, इस चीज़ को खा रहा है। अब इस केले के ऊपर काम हो रहा है ना, खा इसको रहा है, दैट मीन्स बनाना क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। अब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट की टाइप है। ये क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन आती है ना, प्रीपोजिशन अपने साथ लेकर आता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, राइट। चलिए बेसिक टर्म्स आपको जहन में रखना है, बस जहन में रखना है, माइंड में। चलिए बढ़ चलते हैं हम आगे। तो हमने टू टाइप्स पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था बेयर इन्फिनिटिव, एक होता है फुल इन्फिनिटिव। यानी कि बेयर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव विदाउट टू, और फुल इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव विद टू। हम स्टार्ट करते हैं बेयर इन्फिनिटिव से, राइट। इसके हम डायरेक्टली यूजेस पढ़ते हैं कि क्या है। अब देखिए इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। पहला इसका यूज़ है आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है ना। आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद इस्तेमाल होता है। ध्यान से सुनना, खाली मैं आपको बताऊंगा पहले कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है ना। और कैसे कैसे यूज़ होता है आगे हम पढ़ेंगे, मतलब एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ होता है, एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज़ होता है, हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी देखो ये होता कहाँ कहाँ इस्तेमाल है। सपोज जब भी हमारे पास कोई मॉडल ऑक्सिलरीज होंगे, है ना, मॉडल ऑक्सिलरीज जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, है ना, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, तो जब भी ये मॉडल ऑक्सिलरीज आएंगे, इनके बाद आने वाला नॉन फिनाइट वर्ब होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, वो रहेगा बेयर इन्फिनिटिव। याद रखना फुल इन्फिनिटिव कभी भी इन मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद नहीं आएगा। सिंपल सिंपल सा फंड आपको याद रखना है। मॉडल ऑक्सिलरी दिखे, उसके बाद आने वाला जो भी नॉन फिनाइट वर्ब होगा, जो भी इन्फिनिटिव यूज हुआ होगा, वो कौन सा इन्फिनिटिव होना चाहिए, इन्फिनिटिव विदाउट टू। ही वुड हेल्प मी, अब देखिए वुड के बाद क्या आया, हेल्प आया, ठीक है ना। ही वुड हेल्प मी, तो ये हेल्प क्या है, ही वुड टू हेल्प नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वुड है, इसके बाद यूज होने वाला जो भी इन्फिनिटिव है वो क्या होगा, बेयर इन्फिनिटिव होगा। क्लियर हो रहा है। चलिए बढ़ चलते हैं आगे। दूसरा है बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड विद द वर्ब्स ऑफ परमिशन और काजेशन। परमिशन, अब देखिए परमिशन आपको पता है कोई भी ऐसे वर्ब हो जो परमिशन वाले वर्ब होंगे मैक्सिमम, और काजेशन होता है काज बनना, है ना, किसकी वजह से, फिर कोई उस चीज़ की वजह से कोई काम होना, जो रीज़न बनेगा, जो काज बनेगा किसी कोई, इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, जैसे मेक है ना, है ना, आई मेड हिम, जैसे आई मेड हिम डू इट, मैंने उसे इसे करने, मतलब मैंने उससे ये करवाया, है ना। दैट मीन्स कि ये मेड क्या है, ये रीज़न है, काज है, उसके कुछ काम करने का रीज़न क्या है, मेड है, काज है, ठीक है ना। अब देखिए जब भी ऐसे वर्ड्स होंगे इंक्लूडिंग, जिनमें से जैसे लेट है, फॉर एग्जांपल बिड है, मेक है, या फिर मेड पास्ट पास्ट है, ठीक है ना, वगैरह वगैरह, इस किस्म के जो भी वर्ब्स ऑफ परमिशन होंगे, काजेशन होंगे, उनके साथ आपको क्या करना है, बेयर इन्फिनिटी का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल लेट हर गो, देखिए अगर मैं बोलूँगा
आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, एक ये सेंटेंस हो गया। या फिर मैं बोलूँगा जहाँ पर हम क्या करते हैं अक्सर, हम क्या करते हैं जो गो होता है, सपोज अगर इससे पहले हम टू लगा देंगे, है ना, हम क्या कर देते हैं, ही हैड टू गो, उसे जाना था, टू गो लग गया, एक हो गया वो। यहाँ पर है लेट हर गो, यहाँ पर हम टू गो नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, लेट हर गो, उसे जाने दो, ठीक है ना। लेट हर टू गो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, राइट। तो लेट हर गो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम क्या करेंगे, सॉरी, लेट हर टू गो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेट हर गो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए आई मेड हिम डू इट, ठीक है ना, आई मेड हिम डू इट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने उसे ये करवाया, है ना, मैंने उसे ये करवाया। तो यहाँ पर क्या है, टू डू इट नहीं आया, क्यों नहीं आया टू डू इट, क्योंकि ये क्या है, वर्ब ऑफ काजेशन है, ठीक है ना। जब भी कभी भी वर्ब ऑफ काजेशन आएगा वहाँ पर क्या आएगा, बेयर इन्फिनिटिव आएगा। लेकिन इसके साथ एक एक्सेप्शन है, ठीक है ना, एक्सेप्शन वो क्या है कि जब कभी भी इसके साथ क्या आएगा, अगर ये एक्टिव वॉइस में, ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस में, ठीक है ना। जब कभी भी पैसिव वॉइस के साथ अगर मेड आया या मेक आया पैसिव वॉइस के साथ, तब हमेशा आपको इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, टू प्लस इन्फिनिटिव, राइट। जैसे ही वॉज मेड टू वीप, उसको रुलाया गया, वो रो नहीं रहा था, उसको रुलाया गया। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये क्या है सेंटेंस, ये पैसिव है, ठीक है ना, पैसिव सेंटेंस है। जब पैसिव सेंटेंस है तो टू वीप आया, यहाँ पर एक्टिव है तो डू खाली आया। अगर यहाँ पर होता आई वाज मेड टू वीप, क्या ये करेक्ट होता? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट होता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आई क्या है, ये आई वाज, ये वाला सेंटेंस कौन सा है, ये पैसिव सेंटेंस है। जब कभी भी पैसिव सेंटेंस होगा तो इस मेड के साथ क्या आ जाएगा, फुल इन्फिनिटिव आएगा, इन्फिनिटिव विद टू आएगा। तो जब कभी भी एक्टिव सेंटेंस होगा तो उसके साथ क्या आएगा, बेयर इन्फिनिटिव आएगा। क्लियर हो गया? बढ़ चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। जी हाँ, बेयर इन्फिनिटी इज यूज्ड विद वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। अब कुछ वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस होते हैं जैसे हियर, फील, सी, वॉच, थिंक, है ना, इनको हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस। इस किस्म की कोई भी वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस आपके पास होंगी तो उनके बाद आने वाला इन्फिनिटिव आपका हमेशा क्या रहेगा, बेयर इन्फिनिटिव रहेगा। जैसे आई फेल्ट इट हैपन, मैंने इसके होते हुए महसूस किया, ठीक है ना। आई फेल्ट इट टू हैपन नहीं आएगा, आई फेल्ट इट हैपन आएगा, क्योंकि दिस इज व्हाट, दिस इज वर्ब ऑफ परसेप्शन, राइट। आई सॉ हिम गो आउट, मैंने उसे बाहर जाते देखा, सी, है ना, देखो सी का पार्टिसिपल सा है। आई सॉ हिम टू गो आउट नहीं आएगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, सेंटेंस करेक्ट लगता है, सी हिम, आई सॉ हिम टू गो आउट, है ना, अच्छा लगता है, बिल्कुल सही लगता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब कभी भी वर्ब ऑफ परसेप्शन आपको दिखेगा उसके बाद यूज होने वाला इन्फिनिटिव क्या होगा, बेयर इन्फिनिटिव होगा। चलिए अगला, अगला है बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड विद हैड रादर, हैड सूनर, हैड बेटर, वुड रादर, वुड सोनर। जब कभी भी इन वर्ड्स को आपको याद करना पड़ेगा, जब कभी भी आप इन वर्ड्स को देखेंगे तो इन वर्ड्स के बाद यूज होने वाला इन्फिनिटिव क्या होगा, बेयर इन्फिनिटिव होगा। जैसे आई हैड बेटर लीव, देखिए हैड बेटर आया तो इसके बाद क्या आया, लीव आया। अगर मैं बोलते हैं यहाँ पर आई हैड बेटर टू लीव, देखो कितना करेक्ट लग रहा है सुनने में, अच्छा इंसान सोचता है कि बिल्कुल सही है, लेकिन ये ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। जब कभी भी आपको हैड बेटर दिखे तो उसके बाद यूज होने वाला इन्फिनिटिव क्या होगा, बेयर इन्फिनिटिव का, यानी कि इन्फिनिटिव विदाउट टू होगा। ही वुड रादर लाइक टी देन कॉफी, ठीक है ना, वुड रादर आया तो लाइक आया, टू लाइक नहीं आया। यू हैड बेटर गो आया, देखो बेटर टू गो नहीं आया, बेटर गो ही आया। चलिए समझ, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए अगर कोई क्वेश्चन आपका बनता है, राइट। अब देखिए अगला यूज इसका, बेयर इन्फिनिटी इज यूज्ड विद द वर्ड वाई नॉट। अब कभी भी कहीं भी आपको ये वर्ड दिख जाएंगे, वाई या फिर वाई नॉट दिख जाएगा, तो पूरी इंग्लिश में कहीं पर भी आपको दिख जाए तो इनके बाद यूज होने वाला इन्फिनिटिव आपका क्या रहेगा, हमेशा आपका बेयर इन्फिनिटिव रहेगा। वाई टू डू इट नहीं आएगा, वाई नॉट टू गो देयर नहीं आएगा, हमेशा वाई डू इट, वाई नॉट गो देयर आएगा। क्योंकि रूल क्या कहता है, वाई और वाई नॉट के बाद यूज होने वाला इन्फिनिटिव क्या होना चाहिए, बेयर इन्फिनिटिव होना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ चलते हैं फुल इन्फिनिटिव की तरफ, यानी कि इन्फिनिटिव विद टू की ओर। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इन्फिनिटिव कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है ना।
देखिए पहला यूज इसका है, इट इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। ये इस्तेमाल होता है एज ए सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। देखिए टू एरर इज ह्यूमन नेचर, गलती करना इंसान की क्या है, फितरत है। अब देखिए एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, जो कोई एक्शन करता है या फिर उसकी सेंटेंस में स्टेट होती है, कोई पोजीशन होती है। यहाँ पर टू एर क्या कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टू एर इज ह्यूमन नेचर, ठीक है ना। तो ये टू एर यहाँ पर क्या है, ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव विद टू है, और यहाँ पर यूज कैसे हुआ है, एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। टू लर्न इज एवर लास्टिंग प्रोसेस। अब देखो दोबारा टू लर्न क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, ये क्या बोलता है, टू लर्न सीखना क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जो कभी भी खत्म नहीं होता है। ये था इसका पहला यूज। दूसरा यूज फुल इन्फिनिटिव का हमारे पास क्या है, वो है इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो, है ना। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है ये, ठीक है ना, याद रखना ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी तो होता है ना। ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, सिंपली ये एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है, जैसे भी होता है एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट की जगह पर जैसे ही लाइक्स टू स्विम, शी डिनाइड टू अलो हिज कार, है ना। अब देखिए वो ही लाइक्स, ही क्या सब्जेक्ट है, वो पसंद करता है क्या, तैरना पसंद करता है। तो टू स्विम क्या यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स कि हमारा जो इन्फिनिटिव विद टू है वो एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। शी डिनाइड टू अलो हिज कार, ठीक है ना, उसने मना कर दिया, उसकी कार को अलो करने से मना कर दिया, डिनाई कर दिया। अब टू अलो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो अगली स्लाइड की ओर बढ़ चलते हैं। हमारे पास क्या है, जी हाँ, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, जो आपका फुल इन्फिनिटिव है वो एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन पीछे आपको मैंने बताया है, ठीक है ना, या फिर मेरा लेक्चर आप जाके देख लीजिए, तो वहाँ से आपको क्लियर पता चल जाएगा। सिंपली प्रीपोजिशन होगा, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा कभी प्रीपोजिशन आता है, जो ऑब्जेक्ट के बिना नहीं आता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। यानी कि बहुत सारे ऐसे यानी कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन मस्ट होता है, जहाँ पर प्रीपोजिशन आता ही आता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब देखिए ही हैड नो चॉइस एक्सेप्ट टू गिव अप, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था सिवाय, एक्सेप्ट हो गया, सिवाय टू गिव अप, गिव अप करने के सिवाय उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो एक्सेप्ट क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है। एक्सेप्ट टू गिव अप इज हियर ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक। देयर इज नो प्लान टू लिव बट अर्थ, यहाँ पर बट का मतलब भी सिवाय है, ठीक है ना, उर्दू में सिवाय, तो ठीक है। अब देखिए क्या है, देयर इज नो प्लैनेट, ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं है रहने के लिए सिवाय ज़मीन के, यानी कि एक ऐसा कोई भी सूटेबल प्लैनेट नहीं है रहने के लिए सिवाय ज़मीन के। बट अर्थ इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, राइट। अगला यूज़ हमारा है इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। अभी तक हमने पढ़ा एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, और अगला और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, एज एन एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है ना। एडजेक्टिव की जगह पर भी हमारा इस्तेमाल होता है क्या, हमारा फुल इन्फिनिटिव। कैसे, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, है ना, ये क्या है, बेस्ट टाइम है, ये क्या है, बेस्ट टाइम है। तो टाइम क्या है यहाँ पर, दिस इज बेस्ट टाइम, ये अच्छा टाइम है, ठीक है ना। टाइम इज हियर व्हाट, यहाँ पर ये नाउन है, तो इसके बेस्ट टाइम है, किस चीज़ के लिए बेस्ट टाइम है, टू स्टार्ट, स्टार्ट करने के लिए। दैट मीन्स कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये सिफत है, इस नाउन के बारे में हमें बता रहा है, ठीक है ना, नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है ना, सिफत है। तो अब देखो टू स्टार्ट क्या है, फुल इन्फिनिटिव, ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ, बेस्ट टाइम के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। जैसे दूसरा सेंटेंस हमारे पास है, दिस इज प्रॉब्लम टू थिंक अबाउट, ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम क्या है, नाउन है सर, ठीक है ना। और टू थिंक अबाउट, इसके बारे में सोचना है, हमें किसके बारे में सोचना है, टू थिंक अबाउट, दिस इज टू थिंक अबाउट तो नहीं आएगा, है ना। दिस इज द प्रॉब्लम टू थिंक अबाउट, हमें इसके बारे में सोचना है, ठीक है ना, किसके बारे में सोचना है, इस प्रॉब्लम के बारे में। दैट मीन ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो टू थिंक अबाउट क्या है, ये क्या है, इन्फिनिटिव है। सिंपल क्लियर आपको हो गया कि एडजेक्टिव एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है हमारा इन्फिनिटिव। चलिए आगे चलते हैं कि और किस किस के तौर पे इस्तेमाल होता है।
हाँ, एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। एडवर्ब तो आपको पता ही है, जो क्वालिफाई करता है किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को इस्तेमाल करता है। ही इज़ रेडी टू मीट। अब देखिए यहाँ पर, सपोज पीछे आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी, ही इज़ टॉल, वो लंबा है। ये हो गया प्रोनाउन, है ना, या ए इज़ टॉल मैंने बताया था आपको, या ही इज़ टॉल। अब देखिए, ही या ए क्या है, टॉल है, लंबा है, तो टॉल क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। उस एडजेक्टिव को अगर कोई चीज़ क्वालिफाई करेगी वो क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे, ही इज़ रेडी। अब ही क्या है, वो तैयार है, तो तैयार होना क्या है उसका, उसका एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है डियर एस्पायरेंट्स। तो इस एडजेक्टिव को अगर कोई क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो ये जो टू मीट इन्फिनिटिव है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, अगर रेडी नहीं होगा यहाँ पर, ही इज़ टू मीट, है ना, तो नहीं चलेगा ना। तो ये यहाँ पर क्या आएगा, ही इज़ रेडी, वो तैयार है, किस चीज़ के लिए तैयार है, टू मीट, मिलने के लिए तैयार है। दैट मीन्स ये मिलना किसको क्वालिफाई, किसके बारे में बता रहा है, रेडी होने के बारे में बता रहा है, तैयार है ना, किसके लिए तैयार है, मिलने के लिए तैयार है। कि इससे कनेक्टेड है, क्वालिफाई रेडी को कर रहा है, तो रेडी के खुद में क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये बन गया हमारा एडवर्ब। तो दैट मीन्स कि एडवर्ब के तौर पर भी हमारा बेयर इन्फिनिटिव इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है आई वांट टू स्टडी। अब देखिए, आई वांट मैं चाहता हूँ, वांट क्या है, चाहना, चाहना क्या है, वर्ब है सब, वर्ब क्या है, वर्ब। अगर वर्ब है तो मैं चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, टू स्टडी, पढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पढ़ना चाहना ये क्या है, तो ये टू स्टडी, पढ़ना, चाहना, चाहना तो वर्ब है, इसी के बारे में हमें बता रहा है, वांट के बारे में, टू स्टडी ये क्या है, एडवर्ब है, राइट। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, बस थोड़ा माइंड लगाइए। इट इज़ हार्ड टू बिलीव, देखिए दोबारा, इट इज़ ये है हार्ड, हार्ड क्या है, मुश्किल, सिंपली आपको दूर से दिख रहा है क्या है, एडजेक्टिव है ना, दूर से दिख रहा है, एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव के बारे में क्या कौन बता रहा है, टू बिलीव, इट इज़ हार्ड, ये मुश्किल है, क्या मुश्किल है, व्हाट इज़ हार्ड, टू बिलीव, टू बिलीव ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया, ठीक है, क्लियर हो रहा है, जी हाँ। इट इज़ यूज विद द फॉलोइंग वर्ब्स। अब नीचे कुछ वर्ब्स दी गई हैं गिवन में, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा। इन वर्ब्स के साथ हमेशा इनके बाद आने वाला इन्फिनिटिव आपका क्या होगा, फुल इन्फिनिटिव होगा, यानी कि इन्फिनिटिव विद टू होगा, है ना। फॉरगेट, एग्री, मीन, ऑफर, प्लान, प्रेफर, अंडरटेक, नेगलेक्ट, हैपन, होप, डिसाइड, मैनेज, चूज, बीइंग, सीम, इंटेंड, प्रूव, रिग्रेट, वगैरह 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 वगैरह, राइट, ठीक है। और कुछ एडजेक्टिव्स भी हमारे पास हैं, जिन एडजेक्टिव्स के साथ आपका इस्तेमाल क्या होता है, इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव इस्तेमाल होता है। जैसे सरप्राइज है, लकी है, हैप्पी है, शॉक्ड है, डिलाइट है, एबल है, अनेबल है, कहीं पर भी ये दिख जाए तो इनके बाद आने वाला जो भी एडजेक्टिव है, यानी जो भी इनमें से जो भी एडजेक्टिव आपको कहीं पर भी दिख जाएगा, इसके बाद आने वाला जो भी इन्फिनिटिव होगा वो क्या होगा, फुल इन्फिनिटिव होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। अगले पार्ट हम इसका लेकर आएंगे पार्टिसिपल्स पे। जब तक ना आप तीनों, ठीक है ना, जब तक ना आप तीनों पार्ट क्लियर करोगे तब तक आपको कहीं ना कहीं से कोई क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जीरंड टू बी एज ए पार्टिसिपल के आईजी फॉर्म वर्ब है, ठीक है। जब आप जीरंड का यूज़ करोगे पार्टिसिपल आपके बीच में आएगा, क्या पता आप पार्टिसिपल यूज़ कर दो, तो हम पार्टिसिपल को अच्छे से समझ लेंगे, तो नॉन फिनाइट का सेशन जो हमारा है ना क्लोज हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना। तो इसके लिए हम क्या एक्सरसाइज वाला पार्ट भी मैं लेकर आऊँगा, इन सब पे एक पार्ट एक्सरसाइज वाला भी लेकर आऊँगा। अगर आप लोग चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा।